2013 में इंडिया में एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। ना टीवी लाउड एडवर्टाइजमेंट, ना डबल पैसा वाले प्रॉमिस, सिर्फ एक सिंपल फिलॉसफी। अच्छी बिजनेस खरीदो और उन्हें बहुत लंबे तक होल्ड करो। अगर किसी ने उस वक्त, जब ये फंड लॉन्च हो रहा था 2013 में, 10 लाख रुपया एक बार इन्वेस्ट कर किया होता, तो आज उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.5 करोड़ होता। ये स्टोरी मात्र 13 साल की है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं 2013 में कौन सा लैंड में आप इतना पैसा बना लेते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, मैंने 7 लाख का जमीन खरीदा था और मैंने बेचा है उसको 50 लाख में, 70 लाख में या फिर 1 करोड़ में। ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ एक म्यूचुअल फंड का, जहां पे अगर 2013 में, बहुत पहले की कहानी नहीं है, अगर आपने 10 लाख डाला होता तो 8.5 करोड़ होता अप्रोक्सीमेट। मतलब सिर्फ प्रॉफिट 8.4 करोड़, क्योंकि आपने 10 ही लाख तो डाला है, बाकी सब तो प्रॉफिट ही है ना। ऐसे ही अगर किसी ने उसी टाइम पे 10,000 रुपया मंथली, अभी तक एवरी मंथ बस डालते डालते चला गया होता, अभी तक डालते रहते, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता। लेकिन उसकी वैल्यू आज होती 51 लाख रुपया। और जो ये सब मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं ही कहीं से मनगढ़ंत कहानी बताया हूं। ये एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, और ये डेटा आप भी जाके से चेक कर सकते हो। तो 14 लाख लगाने के बाद वो वैल्यू होता लगभग 51 लाख। इसका मतलब ये है कि 36 लाख के आसपास प्रॉफिट। और ये वेल्थ ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुई है, इसके बीच में आया है मार्केट क्रैश, पैनिक सेलिंग, फियर, अनसर्टेनिटी और पेशेंट का बहुत बड़ा टेस्ट। ये स्टोरी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की। ये म्यूचुअल फंड है, आप भी जाके कहीं से भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे मारोगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एवरग्रीन फंड है, आपको मिल जाएगा। इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर मार्केट को बीट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यह फंड अलग बना, बिकॉज ये पेशेंस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे और इन्वेस्टर बिहेवियर पे। ओवर टाइम ये इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेबल म्यूचुअल फंड में से एक बन गया। बहुत सारे लोग इस पे भरोसा करने लगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस फंड को इतनी वेल्थ क्रिएट कैसे की, और इन्वेस्टर को इस फंड में इतना ट्रस्ट कहां से आया, कैसे ये इन्होंने इतने सारे इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था 2013 में, और उस टाइम इंडिया का मार्केट आज जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था, आज जैसे जितने लोगों ने पैसा डाला था वैसा नहीं था। ये पूरा वहां पे ना बहुत वरीड वाले सिचुएशन था, इन्फ्लेशन को लेके, स्लो इकोनॉमिक को लेकर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर। मोस्ट इंडियन म्यूचुअल फंड उस वक्त सिर्फ इंडियन कंपनी में ही इन्वेस्ट करते थे, लेकिन पराग पारिक एक डिफरेंट आइडिया लेकर आया। उन्होंने उन्होंने कहा, हम सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे। और उस टाइम इंडिया में यह अप्रोच काफी अनयूजुअल था। फंड की फिलॉसफी सिंपल थी, गुड बिजनेस, रीजनेबल प्राइस, लॉन्ग टर्म हाइडिंग। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब एक्चुअल नंबर देखते हैं। किसी इन्वेस्टर ने अर्ली फेज में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी वैल्यू 8.5 करोड़ के आसपास होती। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट और टाइम ने उसे करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां एक चीज समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जर्नी स्मूथ नहीं थी। इस इन्वेस्टमेंट ने क्रैश देखा, इसने करेक्शन देखा, फियर देखा, कोविड देखा जब सब लोग मार्केट से भाग रहे थे, अनसर्टेनिटी भी देखी। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहता है। असली इमोशनल स्टोरी एसआईपी में दिखती है। अगर किसी ने 10,000 मंथली एसआईपी 2013 से कंटिन्यू रखी होती, तो आज इन्वेस्टमेंट होता 14.4 लाख, मतलब 14.5 लाख के आसपास। लेकिन आज उसकी वैल्यू होती 51 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 36 लाख का वेल्थ क्रिएशन। और यह सबसे इंपॉर्टेंट,
वर्ड है कंटिन्यू, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ उन लोगों को रिवार्ड करती है जो बीच में रुकते नहीं है। यह फंड अलग क्यों है? क्योंकि इसमें एक पार्ट था फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टिंग। जब मोस्ट ऑफ द लोग इंडियन फंड में सिर्फ इंडिया में फोकस थे, तब यह फंड ग्लोबल कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहा था। एग्जांपल अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब इंडियन इन्वेस्टर डायरेक्टली ग्लोबल ग्रोथ की भी पार्ट बन रहे थे। और यह उस टाइम काफी यूनिक स्ट्रेटेजी थी। इन्वेस्टर बिहेवियर दूसरा, फंड मैनेजमेंट का मानना था कि मार्केट से ज्यादा डेंजरस इन्वेस्टर इमोशन होता है, फियर, पैनिक सेलिंग, फोमो। यह सब लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत लोग अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं, लेकिन गलत वक्त पे एग्जिट कर लेते हैं, और ये बहुत सारे लोगों का कहानी है ऑनेस्टली। वेल्थ क्रिएशन मिस कर देते हैं। फिर तीसरा इसमें क्या था, कंसंट्रेटेड इन्वेस्टिंग। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक होल्ड करते हैं, लेकिन यह फंड सिलेक्टेड हाई कन्विक्शन बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता था। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच, मतलब कम कंपनी लेकिन ज्यादा कन्विक्शन। कोविड क्रैश याद कीजिए, मार्च 2020, रेड मार्केट स्क्रीन, पैनिक, सब जगह पे बस यही सब चल रहा था। लोग पैनिक में इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे थे, निकाल रहे थे। लग रहा था कि अब दुनिया एकदम खत्म ही होने वाली थी, अगर आप सबने सोचा होगा तो। फियर एवरीवेयर, लेकिन यही मोमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अलग बनाता है। ओवर द टाइम फंड्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। मार्केट क्रैश टेम्पोररी होता है, लेकिन पैनिक डिसीजन परमानेंट डैमेज कर देता है। और ये सब लोगों की कहानी है। हम उस डैमेज में भाग निकलते हैं, और वो शायद जो इन्वेस्टर बड़े होते हैं ना, उस टाइम पे वो ज्यादा पैसा डालते हैं और ऐसे सिचुएशन का शायद वेट करते हैं। इन्वेस्टर इस फंड में इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? टाइम के साथ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने एक लॉयल इन्वेस्टर बेस बिल्ड किया है। क्यों? कम्युनिकेशन हॉनेस्ट था, फिलॉसफी सिंपल थी, और अप्रोच रियलिस्टिक थी। यह सिर्फ रिटर्न की स्टोरी नहीं थी, यह इन्वेस्टिंग माइंडसेट की स्टोरी थी। आज माइंडसेट जो मार्केट नॉइज से ज्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे फोकस करता है। इंडिया में बहुत लोग सोचते हैं वेल्थ क्रिएट होती है ट्रेडिंग से, परफेक्ट टाइमिंग से, या फिर नेक्स्ट हॉट स्टॉक पिक करके। लेकिन यह फंड डिफरेंट लेसन देता है। Wealth often comes from patience, discipline and time. 10 लाख एक दिन में 8.5 करोड़ नहीं बने, यह जर्नी बनी मार्केट क्रैश सरवाइव करके। ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, तो अब अगले एपिसोड में हम क्या कवर करें? द एक्सप्लोसिव जर्नी ऑफ निफॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, या फिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड? कमेंट में जरूर बताना। और आपको ऐसे लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टोरी पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो, और प्लीज यही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर यहाँ तक बने हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।